Assalamu alaikum. I hope that you all are doing well. My name is Rohan Haq, and today we have to discuss some winter vocabulary and winter phrases. So, without any further delay, let's dive in. तो आज की वीडियो का पहला वर्ड जो कि बहुत ही अजीब सा है, लाइक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, लेकिन एंड आई डोंट इवन नो यू गाइस आर फेमिलियर विद इट और नॉट, लेकिन मेरे पास एक एक हल है। आपने उर्दू में क्योंकि वो चीज़ सुनी होगी, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। तो गौर से सुनिएगा। देखिए, आपने ज़रूर सुना होगा कि हम लोग विंटर सीज़न में यूज़ करते हैं एक चीज़, और उसको बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत नॉर्मली सर्दी वाला हेडफोन। यस, ऐसा ही है, सर्दी वाला हेडफोन बहुत वाहियात है, मुझे पता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं दैट्स अ सर्दी वाला हेडफोन। बट मैं आज आपको ये बात बताने आया हूँ कि इंग्लिश के अंदर उस चीज़ की एक स्पेसिफिक वोकेबलरी है। जी हाँ, वर्ड है पूरा स्पेसिफिक जो आप बोल सकते हैं टू इंडिकेट सर्दी वाला हेडफोन। खैर, तो जो सर्दी वाला हेडफोन है उसकी इंग्लिश में वोकैब एक्चुअल में है क्या? इफ़ यू हैव टू से और इंडिकेट दैट स्पेसिफिक थिंग, तो आपको बोलना पड़ेगा एयर मफ्स। क्या बोलना पड़ेगा? एयर मफ्स। याद रहे, एयर और मफ्स के बीच में गैप नहीं है। इट्स नॉट अ फ्रेज, इट्स अ वर्ड। ठीक है, तो वर्ड है तो इसलिए हम उसको कंबाइनली कंसिडर कर रहे हैं। एयर मफ्स जो है वो आपका सर्दी वाले हेडफोन की टर्म है, स्पेसिफिक। ठीक है, सो जब आप जाएँ आप तो ये मत बोलिएगा भाई सर्दी वाला हेडफोन चाहिए या सर्दी वाले हेडफोन की ज़रूरत है। यू नीड टू से आई नीड एयर मफ्स। ओके। सेकेंडली, हमारे पास एक और टर्म होती है फ्रॉस्ट बाइट, और ये आपने कार्टून में या एनिमेटेड मूवीज़ वगैरह में बहुत सुना होगा। ठीक है, खासकर वो वाली मूवीज़ जिसके अंदर स्नो वगैरह शो हो रही हो, तो फ्रॉस्ट बाइट का भी जिक्र वहाँ पे होता है। ये क्यों होता है? एक्चुअली फ्रॉस्ट बाइट हम कहते हैं एक ऐसी इंजरी, ठीक है, इंजरी टू बॉडी टिश्यूज़। ठीक है, यानी अगर आपकी स्किन वगैरह के टिश्यूज़ में डैमेज वाला सीन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए और सर्दी की वजह से वो फटना शुरू हो जाए, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि दैट पर्सन इज़ हैविंग अ फ्रॉस्ट बाइट। ठीक है, अगर उस किसी बंदे के साथ ऐसा होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो आप कहेंगे ही इज़ हैविंग अ फ्रॉस्ट बाइट, शी इज़ हैविंग अ फ्रॉस्ट बाइट, माई अंकल इज़ हैविंग अ फ्रॉस्ट बाइट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंडिकेट कर सकते हैं सर्दी में होने वाली स्पेसिफिक इंजरीज़ को। बट ऐसा नहीं कि अब आपके साथ हल्का सा कुछ हो जाए तो आप बोलें दैट्स अ फ्रॉस्ट बाइट। नहीं, फ्रॉस्ट बाइट एक मेजर इंजरी है। ठीक है, आप चाहें तो इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं। थर्ड पे है हमारे पास ब्लिज़र्ड। क्या बोला मैंने? ब्लिज़र्ड। ब्लिज़र्ड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सर्दी का तूफ़ान जो लाइक जब बहुत तेज़ हवा चल रही हो ना, तो उस वेदर को या उस कंडीशन और स्टेट को आप कह सकते हैं दैट्स अ ब्लिज़र्ड। ठीक है, ब्लिज़र्ड कहलाता है वो। और ब्लिज़र्ड के साथ-साथ एक और बात ये बताना चाहूँगा कि जब आपके पास इस तरीके का वेदर हो जिसमें आपको लगे कि हाँ यार अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो यू कैन से दैट इट्स अ विंट्री वेदर। ठीक है, विंट्री यानी विंटर लाइक, तो यू कैन से इट्स अ विंट्री वेदर। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि आई एम हैविंग अ विंट्री मूड। ठीक है, यानी आपको थोड़ा सर्दी टाइप जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो करने का मूड हो रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे इट्स अ विंट्री मूड राइट नाउ, मतलब पूरा माहौल बन गया भाई सर्दी वाला। ठीक है, तो आप इस तरह इंडिकेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, मैटर करता है कि आप किस तरीके से उसको अपने फ्रेजेस में यूज़ कर रहे हैं। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। एंड ऑन नंबर फिफ्थ वी हैव, क्या मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ? मुझे नहीं पता। खैर, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो ऑन नंबर फिफ्थ वी हैव बिटरली कोल्ड। ठीक है, ये जो बिटरली कोल्ड मैंने बोला है, ये एक फ्रेज़ है। ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हैं इट्स अ फ्रेज़। ठीक है, तो क्यों मैंने बोला ये फ्रेज़ है? क्योंकि देखें, अगर आप बता रहे हैं कि इट्स बिटरली कोल्ड टुडे, या अगर आप ये बोल रहे हैं कि आई एम हैविंग अ फीलिंग दैट द नाइट वुड बी बिटरली कोल्ड, तो बिटरली कोल्ड का मतलब ये हुआ कि ऐसी सर्दी जो सर्दी से 4 हाथ आगे हो गई। ठीक है, यानी एक होती है नॉर्मल सर्दी, ठीक है, और एक ऐसी सर्दी सर्दी हो गई जिसके अंदर आपको कपकपाहट महसूस हो बहुत, यानी एक कपकपी सी चलना शुरू हो जाती है ना, कि भले आपने बहुत कुछ पहना हुआ हो, बहुत कुछ आपने ओढ़ा हुआ हो ब्लैंकेट टाइप, बट फिर भी आपको एक कपकपाहट हो रही है, तो दैट इज़ बिटरली कोल्ड। ठीक है, सो इफ़ यू आर एक्सप्रेसिंग कोल्ड टू सम एक्सटेंट, यानी अगर सर्दी का आप लेवल बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, लेवल ही और है, तो यहाँ पर आप उसके लिए यूज़ करेंगे दैट्स बिटरली कोल्ड। ठीक है, क्या बोलेंगे? बिटरली कोल्ड।
फिर एक बहुत ही मशहूर ज़माना फ्रेज़ ये भी है कि टू कम डाउन या टू कम अंडर समथिंग, और ये जो समथिंग मैंने आगे लगाया है, यहाँ समथिंग से मतलब उस डिज़ीज़ का नाम है या फिर आप सिंपली इलनेस भी कह सकते हैं, ठीक है? यानी जब हमें दिखाना हो कि हमें बहुत बुखार चढ़ गया है किसी वजह से, या बहुत हमारी तबीयत ख़राब हो गई है सर्दी की वजह से, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आई हैव कम डाउन अंडर समथिंग, ठीक है? यानी आगे आप कुछ भी चीज़ लगा दीजिए, जो आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे हो गई है, ठीक है? अब वो बहुत सारे मसले हो सकते हैं, स्पेसिफ़िकली मैं कोई मार्क तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप स्पेसिफ़िक नहीं बताना चाह रहे हैं, आप सिर्फ़ ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी तबीयत ख़राब है, तो यू कैन सिंपली से दैट आई हैव कम डाउन एन इलनेस, ओके? आई हैव कम डाउन एन इलनेस, इलनेस का मतलब ही क्या होता है? तबीयत ख़राब है भाई, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब जैसे मैं बोल दूँ आई हैव कम डाउन अंडर मलेरिया, तो यहाँ मतलब ये हुआ कि मुझे मलेरिया हो गया भाई, ठीक है? तो दोनों बातों में थोड़ा फ़र्क है, एक जगह आप स्पेसिफिक हो रहे हैं और एक जगह आप जनरल हो रहे हैं, ठीक है? इट डिपेंड्स ऑन यू। एक और फ्रेज़ होता है हमारे पास, डाई डाउन। जी हाँ, डाई डाउन। अब कराची वालों के लिए भाई नो हेट, क्योंकि वी नेवर हैव सच अ मोमेंट, लेकिन जहाँ पर भी लाइक आप कह सकते हैं कि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है, और सुबह होते ही वो स्नोफॉल जब मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो उस मेल्टिंग वाले फेज़ को आप कह सकते हैं, समझ लें आपने वो चीज़ ऑब्ज़र्व कर ली हो अपनी आँखों से, तो अगर आपको वो किसी को एक्सप्लेन करनी है तो यू विल से लाइक दैट, द स्नो इज़ डाइंग डाउन, ठीक है? ये जो डाई डाउन का लफ्ज़ होता है, ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि आपने स्नो को मेल्ट होता हुआ देख लिया, या किसी भी चीज़ को जब आप मेल्ट होता हुआ देखेंगे तो यू विल से द थिंग इज़ डाइंग डाउन, ठीक है? डाई डाउन वो बहुत स्पेसिफिक फ्रेज़ है। और अब इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेज़ जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कॉमन है यूज़ करने के लिए, ठीक है? वो क्या है? वो है हमारे पास टू वार्म अप, ठीक है? टू वार्म अप। वार्म अप क्यों? एक्चुअली ये फ्रेज़ तब इस्तेमाल होता है जब आप खुद को गर्म करना चाहें, ठीक है? फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप कुछ पहनने की बात कर रहे हो, तो वो भी इसमें शामिल है, उसके लिए मैं एक और अलग से फ्रेज़ बता दूँगा अभी। बट अगर आप वार्म अप की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा उसका ताल्लुक सिर्फ़ आपको गर्म करना है। अब चाहे वो आप कुछ पहनकर गर्म करें अपने आप को, या चाहे आप कोई कंडीशन क्रिएट करके अपने आप को वार्म अप करें, ठीक है? टू वार्म अप समथिंग मीन्स टू प्रोवाइड द नेसेसरी फैक्टर्स ऑफ वार्मिंग समथिंग, ठीक है? यानी किसी को गर्म करने के आप वो फैक्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि उसको लाइक महसूस ना हो सर्दी। जैसा कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं अगर खुद को वार्म अप करने की बात कर रहा हूँ, आई वांट टू वार्म माय सेल्फ, ठीक है? तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कौन-सी कंडीशंस क्रिएट कर रहा हूँ। मैं शायद खिड़की दरवाज़े बिल्कुल पैक कर दूँ, लॉक कर दूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो दैट्स व्हाट आई एम वार्मिंग अप माय सेल्फ। लेकिन अगर मुझे कुछ पहन के खुद को गर्म करना हुआ, तो उसके लिए भी आप वार्म अप का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इन एक्चुअल जो उसके लिए फ्रेज़ है हमारे पास, वो है टू रैप अप, टू रैप अप, ठीक है? यानी खुद को किसी चीज़ में व्रैप कर लेना। व्रैप करने का मतलब ये होता है कि घुमा के बिल्कुल आप समझ लें किसी चीज़ को पैक कर दिया हो, ठीक है? और सर्दियों में जब आपको इस तरह के कपड़े पहनेंगे जो आपको बिल्कुल पैक कर दे और टाइट फील हो अंदर, तो दैट वुड बी अ थिंग यू कैन से टू wrap अप योरसेल्फ, ठीक है? तो आप उसमें ये यूज़ कर सकते हैं, आई एम wrapping अप माई सेल्फ विद लेदर जैकेट, यानी एक जैकेट के ऊपर एक और जैकेट, जैकेट पे जैकेट, ठीक है? तो कुछ भी आप लाइक इस तरह का फ्रेज सेट कर सकते हैं फॉर योर ओन वोकेबलरी। और एक और बात ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप चलें, वार्म अप को छोड़िए, रैप अप को छोड़िए, ये बहुत कन्फ्यूजन हो रही है कि हम क्या करें। तो देखिए, सेपरेटली आप तो नहीं यूज़ कर पा रहे होंगे, शायद आप में से कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो, तो आप इनको कंबाइनली भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं बोलना चाहूँ टू रैप अप वार्म, ठीक है? हाँ, ये एक बेहतरीन चीज़ होगी। अगर आप बोलेंगे टू रैप अप वार्म, यानी आपने खुद को कवर किया और किसी गर्म चीज़ से कवर किया, तो दैट वुड बी द परफेक्ट फ्रेज़ फॉर इट, ठीक है? आप कहेंगे आई एम रैपिंग अप वार्म माई सेल्फ इन जीन्स जैकेट या लेदर जैकेट, कोई भी जैकेट, या इन अ हुडी, ठीक है? दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो आपको बात समझ आनी चाहिए कि व्रैप और वार्म का क्या मतलब हुआ, और इनको सेपरेट वे में करूँगा तो इनका क्या मतलब हुआ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर सिर्फ मेरी बातें सुन रहे हैं, तो काइंडली जो इंग्लिश में आपको मैं साइड में दिखा रहा हूँ कंटेंट मटेरियल, वो भी आप उसको यूज़ करके मतलब उसको पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है? ताकि वो चीज़ आपको क्लियर हो जाए पूरी तरीके से।
एक फ्रेज होता है ऑन थिन आइस। ऑन थिन आइस, ऑन थिन आइस का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ कंसिडर करें और उसको बोलें कि दैट थिंग इज़ ऑन थिन आइस, तो इस बात का मतलब ये होगा कि वो चीज़ बहुत अनसर्टेन है। अनसर्टेन होना मतलब कि फिक्स ना होना, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, बहुत रिस्की है, बहुत डाउटफुल सी बात है, या कोई बहुत ऐसी चीज़ है जिसका कोई एंड रिजल्ट फिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं दैट थिंग इज़ ऑन थिन आइस। और ऐसा हम क्यों कहते हैं, मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली जब आइस का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है तो वो इसी सेंस में हो रहा है, क्योंकि अगर आप एक आइस के पीस को कंसिडर करें यानी बर्फ़ के टुकड़े को, तो वो कभी भी फिक्स नहीं होता। आप उसको रख के हल्का सा पुश दें, दे विल सिट डाउन अंडर द काउच, ठीक है। तो वो कहीं भी चले जाएगा। आप उसको एक हल्का सा पुश देंगे, हमें नहीं पता, वो गायब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो स्लिप बहुत करता है इसलिए। और अगर कोई चीज़ स्लिप कर रही है, कोई चीज़ अनकंट्रोलेबल है, और कोई चीज़ ऐसी है जिसको हम कह रहे हैं कि वो किसी के कंट्रोल में ही नहीं है, तो ज़ाहिर है वो चीज़ अनसर्टेन होगी, ठीक है। तो इसलिए हम इससे ये चीज़ या कंडीशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कि अगर कोई कंडीशन ऑन थिन आइस है, थिन आइस का मतलब क्या हुआ, कच्ची बर्फ़, ठीक है, या बहुत वीकनेस को शो कर रही है यहाँ पे जो टर्म है थिन, तो हम ये कह सकते हैं कि वो चीज़ फिक्स नहीं है, अनसर्टेन है। एंड आई होप दैट इज़ क्लियर नाउ। फिर एक फ्रेज़ हमारे पास होता है टू पुट समथिंग ऑन आइस। टू पुट समथिंग ऑन आइस, टू पुट समथिंग ऑन आइस का मतलब है कि किसी चीज़ को डिले करना। याद रहे, मैं डिले करने की बात कर रहा हूँ, इग्नोर करने की बात नहीं कर रहा। इग्नोर करना होता है कि वो चीज़ तुम्हें करनी ही नहीं है। डिले करने का मतलब होता है कि वो चीज़ तुम अभी नहीं कर रहे लेकिन आगे जाके करोगे, ठीक है। तो यहाँ डिले करने की बात हो रही है। मैं अगर कहना चाहूँ, सोचने दो मुझे, मैं अगर कहना चाहूँ कि आई हैव पुट द मीटिंग ऑन आइस, यानी मैंने मीटिंग को आइस पे रखा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि सब बर्फ़ के टुकड़े पे बैठकर मीटिंग करेंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो मीटिंग जो थी अगर वो आधे घंटे में होनी थी तो अब वो 1 घंटे बाद होगी, ठीक है? उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड हो चुका है। एंड आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं आखिरी फ्रेज़ की बात करूँ, दैट वुड बी टू बी स्नोड अंडर या टू बी स्नोड इन। स्नोड अंडर या स्नोड इन से सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ गिर गई किसी के ऊपर और वो उसमें फँस गया है। सुनने में ऐसा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको ये बात बता दूं कि इस फ्रेज़ का मतलब कम्प्लीटली अपोज़िट है, ठीक है? कुछ और चक्कर है इसका। वो ये है कि जब आप किसी काम में मसरूफ़ हो जाएँगे या आप किसी जगह फँस जाएँगे, तो आप ये कह सकते हैं आई एम स्नोड अंडर एट द मोमेंट, ठीक है? आई एम स्नोड अंडर और फिर आगे एक समथिंग का भी स्पेस होना चाहिए, लाइक आप बताएँ कि आप किस चीज़ में फँसे हुए हैं, आप कहाँ बिज़ी हैं, ठीक है? तो टू बी स्नोड अंडर इक्वल्स टू बी बिजी एट समथिंग, ठीक है, सिंपल वे में ये हो सकता है। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। आज हमने बहुत सारे वर्ड्स और फ्रेजेस को टैकल किया, आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, एंड आई होप सब कुछ सही रहा, क्योंकि ये मेरा वोकेबलरी का पहला सेशन था चैनल के ऊपर। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी इश्यूज़ हैं या कोई भी ऐसी बात है जो मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए या मुझे इम्प्लीमेंट करना चाहिए उसको अपनी वीडियोज़ में, तो यू कैन लीव दैट इन द कमेंट्स बिलो, एंड आई एम ऑल एयर्स, ठीक है। मैं बिल्कुल उसे इम्प्रूव करूँगा और आपको रिस्पॉन्स भी दूँगा हमेशा की तरह, ठीक है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो नया है चैनल के ऊपर, तो आई वुड बी हैप्पी टू इनवाइट यू टू EWR सेशंस को चेक करिए, प्लेलिस्ट को चेक करिए। मैं यहाँ पर हर तरह के इंग्लिश कंटेंट के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, भले वो इंग्लिश लैंग्वेज हो या इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स हो, ठीक है। सबकी नीड के मुताबिक सारा काम होगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अपने दोस्तों को भी चैनल ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और बाकी कोई ख़ास बात तो नहीं है, हम लोग इंशाल्लाह या तो प्रोनाउंसिएशन या फिर ग्रामर से रिलेटेड एक और लेक्चर देखेंगे इन द अपकमिंग टाइम। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक। स्टे हम्बल एंड एस इंग्लिश विद रोहान।